ये 10 सुपर मल्टीबैगर स्टॉक आपके पैसों को 10, 20 से 50, 100 गुना या इससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। और इसमें भी टॉप 3 स्टॉक्स को मिस किया तो पछताओगे, क्योंकि उसमें आपको लिटरली लॉटरी लगने वाला है। वही 50, 100 गुना मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि ये सभी 10 स्टॉक्स माइक्रो कैप या सुपर माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, यानी इनका मार्केट कैप केवल 1000 करोड़ के अराउंड है या फिर 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। और इस कैटेगरी के ये सबसे बेस्ट 10 स्टॉक्स हैं। तो वीडियो सेव कर लो, डाउनलोड कर लो या शेयर करके स्टोर कर लो, बट ये स्टॉक्स आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। और क्यों मिस नहीं होना चाहिए, इसे इस सिंपल एग्जांपल से समझिए। देखिए, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मोस्टली छोटा ही रहता है, तो आप सिंपली एज्यूम करो कि आज से 5 साल पहले आपने 3 स्टॉक में 1-1 लाख इन्वेस्ट किया। फर्स्ट स्टॉक था एशियन पेंट, सेकंड स्टॉक था एसआरएफ और थर्ड स्टॉक था एचएलई ग्लासकोट। तीनों में 1-1 लाख इन्वेस्ट किया, यानी टोटल 3 लाख इन्वेस्ट किया। और 5 साल बाद यानी आज चेक करें तो फर्स्ट स्टॉक एशियन पेंट में 150% रिटर्न मिला, यानी आपका 1 लाख बढ़कर 2.5 लाख हो गया है। सेकंड स्टॉक एसआरएफ में 500% रिटर्न मिला है, यानी आपका 1 लाख बढ़कर 6 लाख हो चुका है। वहीं थर्ड स्टॉक एचएलई ग्लासकोट में इसी 5 साल में 1500% का रिटर्न मिला है, यानी यहां आपका 1 लाख 16 लाख हो गया है। अब आप सोचोगे कि रिटर्न में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसका आंसर है कंपनी का साइज, यानी कंपनी का मार्केट कैप। 5 साल पहले जहां एशियन पेंट्स का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के अराउंड था, तो वहीं एसआरएफ का मार्केट कैप केवल 12,000 करोड़ का था और एचएलई ग्लासकोट का मार्केट कैप तो बस 300 करोड़ का था। यानी जो स्टॉक सबसे छोटा था उसमें ग्रोथ सबसे तेज हुआ। वहीं जैसे जैसे स्टॉक का साइज बढ़ा वैसे वैसे स्टॉक का ग्रोथ स्लो होता गया। और यही स्टॉक मार्केट का वह सीक्रेट है जिसे अगर आप समझ जाओगे तो पैसा बना लोगे। इसलिए पोर्टफोलियो में 5 to 10% का स्पेस इन स्टॉक्स को भी देना ही चाहिए, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला सर हो या वॉरेन बफेट सर या फिर किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखो, सबने अपने स्टार्टिंग का पैसा छोटे स्टॉक से ही बनाया है। पर स्टॉक जितना छोटा होगा रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, और इतने छोटे स्टॉक्स में एक भी बड़ा झटका पूरे कंपनी को बंद भी करवा सकता है। इसीलिए एक स्टॉक में कभी भी पूरे पैसे नहीं लगाना चाहिए। तो 10 स्टॉक्स के इस पोर्टफोलियो में 10th स्टॉक है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। यह यूनिक बिजनेस वाला स्टॉक मेनली एएसी ब्लॉक्स को बनाता और बेचता है। एएसी ब्लॉक में फ्लाई एश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स आते हैं, जिसका यूज बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होता है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस स्पीड से काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यह स्टॉक कई गुना तक ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप केवल 1000 करोड़ के अराउंड है। वहीं इसका आरओई 40% और आरओसी 23% है। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन का फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिस्ट में 9th स्टॉक है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। केमिकल सेक्टर का यह स्टॉक ओवरऑल 16,000% का रिटर्न दे चुका है। 30 ईयर से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ यह स्टॉक बाकी स्टॉक से ज्यादा भरोसेमंद भी है, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक में 30 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस स्टॉक पर डेट 30 करोड़ का है, वहीं इसके पास रिजर्व 123 करोड़ और कैश 13 करोड़ है। स्टॉक का आरओई 29% और आरओसी 38% है। अभी यह स्टॉक अपने हाई से 40% डाउन मिल रहा है। और लिस्ट के बचे हुए टॉप 8 स्टॉक्स को देखने से पहले हम बात करने वाले हैं लीजेंडरी स्टॉक ब्रोकर आदित्य बिरला मनी के बारे में, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फुल सर्विस ब्रोकर है। क्योंकि जहां अदर फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर्स अकाउंट ओपनिंग के लिए 300 to 500 प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं, वहीं आदित्य बिरला मनी में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। साथ में 999 प्लस जीएसटी में मेंटेनेंस चार्ज को भी लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हो, या फिर 555 प्लस जीएसटी में 5 इयर्स के लिए मेंटेनेंस चार्ज को फ्री कर सकते हो। वहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल 360 डिग्री रिसर्च टूल्स भी बिल्कुल फ्री में मिलता है, जिसमें पोर्टफोलियो एनालाइजर और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर के साथ मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी इंक्लूड है। और यहाँ आप अपने डीमेट अकाउंट को मोबाइल, वेब या डेस्कटॉप के हेल्प से कहीं भी और कभी भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। और आदित्य बिरला मनी का डीमेट अकाउंट चार्जेस फुल सर्विस ब्रोकर ही नहीं बल्कि डिस्काउंट ब्रोकर से भी लो है। इसका चार्ज 20 रुपीज से स्टार्ट होता है, जिसे आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू 15 रुपीज, 10 रुपीज या 5 रुपीज तक भी कर सकते हो। और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस होने पर आप इन्हें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 आवर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आदित्य बिरला मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह है, जहां से रजिस्टर करके आप भी इसका बेनिफिट उठाइए। अब वापस स्टॉक्स पर आते हैं, तो 8th स्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल, जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाता है। इसके क्लाइंट लिस्ट में पीडीलाइट, दीपक फर्टिलाइजर और रेमंड जैसे मल्टीपल बड़े क्लाइंट्स हैं। इसका सबसे स्पेशल पॉइंट है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और साथ में इसके पास 277 करोड़ का रिजर्व और 40 करोड़ का कैश भी है, जो इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। इस स्टॉक का आरओई 23% और आरओसी 31% है। वहीं लास्ट 3 इयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ जहां 26% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 35%। इसका 220 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। लिस्ट का 7th स्टॉक है जॉर्डिक एनर्जी। सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले इस स्टॉक के पास 20 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, पर इसका मार्केट कैप केवल 145 करोड़ है। यानी यह माइक्रो कैप भी नहीं बल्कि अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है। पर क्योंकि यह सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करता है जिसमें ग्रोथ काफी तेज रहने वाला है, तो इस स्टॉक में भी काफी तेज ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसका
इसका ROE 18% और ROC 20% है। वहीं लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 31% और प्रॉफिट ग्रोथ 20% है। इसका 93 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। लिस्ट का 6th स्टॉक है कैमक्रस एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में मैंने पहले भी शॉर्ट्स के थ्रू बताया था और तब यह 200 की रेंज में था। उसके बाद यह 500 का हाई लगाकर अभी वापस 300 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसका 278 से 293 का जोन अच्छा डिमांड जोन है, तो यहाँ एंट्री लेना परफेक्ट रहेगा। API मैन्युफैक्चर करने वाले इस स्टॉक का फंडामेंटल्स जबरदस्त है। इस पे डेट 11 करोड़ है, वहीं रिजर्व 47 करोड़ और कैश 3 करोड़ का है। स्टॉक का ROE 30% और ROC 38% है। लिस्ट का 5th स्टॉक है याशो इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 1500 करोड़ का है, पर इसका बिजनेस 50 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। याशो इंडस्ट्रीज का 36% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 27% यूएसए से, 22% यूरोप से और बाकी 15% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। केमिकल सेक्टर के इस स्टॉक का मेन बिजनेस रबर केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का है। बाकी एरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट और लुब्रिकेंट एडिटिव्स में भी अच्छा एक्सपोजर है। इसका ROE 41%, ROC 28% है। वहीं स्टॉक का P 23 का है और इंडस्ट्री P 25 का है। इसका 1330 का जोन अच्छा है और इसके नीचे 1050 का जोन डिमांड जोन है। इस लिस्ट में 4th स्टॉक है लेंसर कंटेनर। लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। स्टॉक का ROE 47%, ROC 42% है। वहीं लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 44% और प्रॉफिट ग्रोथ 49% है। इसमें एंट्री के लिए 163 से 165 का जोन परफेक्ट है। 3rd स्टॉक है आरती सर्फ। सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाले इस स्टॉक को लिस्ट में इतना हाई रैंक मिलने का मेन रीजन है कि यह आरती ग्रुप से बिलोंग करता है और केमिकल के बिजनेस में इतने बड़े ग्रुप से जुड़े होने के कारण इसे बड़े ऑर्डर मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। इस स्टॉक का फंडामेंटल्स नॉर्मल है, पर लास्ट 3 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 29% और प्रॉफिट ग्रोथ 41% है। इसका 500 का जोन काफी अच्छा डिमांड जोन है। लिस्ट का 2nd स्टॉक है प्रकाश पाइप। PVC पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट के इस स्टॉक का मार्केट कैप 400 करोड़ से भी कम का है। वहीं इसके पास रिजर्व में 240 करोड़ पड़े हैं और कैश भी 100 करोड़ से ज्यादा है। वहीं स्टॉक पर डेट केवल 11 करोड़ है। इसका ROE 21% और ROC 32% है। स्टॉक का लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% और प्रॉफिट ग्रोथ 18% है। इतना जबरदस्त फंडामेंटल्स होने के बाद भी इस स्टॉक का PE केवल 5 का है। वहीं इसका इंडस्ट्री P 26 का है। यही नहीं, इस स्टॉक का खुद का 5 ईयर का एवरेज P 7.9 का है, यानी स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड है। इसका 152 से 157 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। और लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक ऑटो एंसिलरी के सेक्टर में काम करता है और सिर्फ 500 करोड़ के मार्केट कैप वाले इस स्टॉक के पास 300 करोड़ का रिजर्व है। वहीं इस पर 100 करोड़ के अराउंड का डेट है। स्टॉक का ROE 16% और ROC 18% है। कंपनी रेगुलरली कैपेक्स भी अनाउंस कर रहा है और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी स्टॉक का P इंडस्ट्री P से हाफ है। इसका 390 से 400 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। वैसे सभी स्टॉक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन का फाइल टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। और माइक्रो कैप स्टॉक्स के लिस्ट में नंबर 1 पर यह स्टॉक है टालबोरोस ऑटोमोटिव। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपका लाइक हमें एनकरेज करता है। और आदित्य बिरला मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों जगह है, तो चेक जरूर कीजिए।